हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल्स हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो फरवरी की आज 8 तारीख है और करीब करीब इस टाइम पर अडेनियम सब लोगों ने रिपोर्ट कर लिए होंगे और हमने भी 5-7 अडेनियम रिपोर्ट कर दिए हैं। तो इस टाइम पर रिपोर्टिंग का काफ़ी तेज़ी के साथ काम चल रहा है। अच्छे खासे अडेनियम रिपोर्ट कर दिए हैं, लेकिन मेरे पास अभी 2-3 अडेनियम ऐसे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि 10-11 तारीख तक मैं उन अडेनियम को रिपोर्ट कर दें ताकि हमारे प्लांटों के अंदर जल्दी से जल्दी ग्रोथ शुरू हो जाए। तो कुछ तो प्लांट मैं रिपोर्ट कर चुका हूँ। ये मैंने जो लटकाए थे तो ये 3 अडेनियम थे, तो इनको भी मैंने देखिए रिपोर्ट कर दिया है ये। और इनके अंदर अब टाइम लगेगा थोड़ा सा, लगभग 21 दिन के बाद रिपोर्टिंग करने के बाद में फिर अडेनियम फुटाव लेता है। तो इनको अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है रिपोर्ट करे हुए, इसलिए अभी कम से कम 8-10 दिन और लग जाएंगे इनको फुटाव लेने में। तो इसलिए अब हम साथियों, मेरे पास जो 3 अडेनियम और हैं उनको भी मैं चाह रहा हूँ कि एक एक करके तीनों को रिपोर्ट कर दूँ और जल्द से जल्द, ताकि हमारे एडेनियम का रिपोर्टिंग का काम जो है वो ख़त्म हो जाए। फिर उसके बाद में हम ध्यान देंगे इनकी ग्रोथ के ऊपर कि कौन सा फर्टिलाइज़र और किस लिए दिया जाए और किस टाइम पर दिया जाए। अभी 2 दिन पहले मैंने इनको फर्टिलाइज़र दिया था NPK 19-19 और लिक्विड फॉर्म में डाला था मैंने इनको। तो जब से हमने इसके अंदर अभी किसी किस्म का कोई पानी वगैरह नहीं दिया है। अब गमले दोबारा से सूख गए हैं क्योंकि तेज़ हवाएं चल रही हैं आजकल और धूप में भी थोड़ी तेज़ी हो गई है। और अभी इतनी ज़्यादा तेज़ धूप हमारे यहाँ नहीं है और हमारे यहाँ 25 को भी नहीं पार कर पाया है टेम्परेचर, और 25 से भी कम चल रहा है, 22-23 टेम्परेचर चल रहा है। इसलिए हम रासायनिक फर्टिलाइज़र इसके अंदर अभी नहीं देंगे। NPK के अलावा NPK बहुत ज़्यादा हार्ड खाद नहीं होती है और वो बहुत आसानी से दे सकते हैं। तो उसके अंदर नाइट्रोजन भी होता है, फास्फोरस भी और पोटेशियम भी। इस वजह से वो इस टाइम पर इनको बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन और अगर हम चाहें DAP या और फर्टिलाइज़र इसके अंदर डालें, यानी हार्ड किस्म के नाइट्रोजन रिच, तो वो अभी हम नहीं दे सकते हैं। लोगों को यहाँ, जिनके यहाँ अडेनियम के अंदर लीव्स वगैरह आ रहे हैं या धूप अच्छी निकल रही है, तो वो लोग डाल सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अभी अडेनियम के अंदर लीव्स नहीं हैं और ये अडेनियम बगैर लीव्स के हैं। तो इस वजह से इनको हम ज़्यादा पानी नहीं दे पाएंगे। रासायनिक फर्टिलाइज़र जब डाला जाता है तो अडेनियम के अंदर पानी भी भरपूर दिया जाता है। इस वजह से हम रासायनिक फर्टिलाइज़र ज़्यादा नहीं डालेंगे इनके अंदर। अभी हम इनके अंदर हल्का फुल्का ही फर्टिलाइज़र देंगे। काउडन और बर्मी कंपोस्ट डाला हुआ है और उसमें जो बोन मील है वो भी बहुत अच्छा काम करती है। तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हैं, ये अभी बहुत अच्छा काम करेंगे। ये थोड़ी देर से काम करते हैं लेकिन काम बहुत अच्छा करते हैं। इनसे किसी किस्म का अडेनियम को नुकसान नहीं होता है। और रासायनिक फर्टिलाइज़र जो है वो अगर आपको ज़्यादा भी हार्ड दे दिया और ज़्यादा मर्जी के ख़िलाफ़ काम हो गया प्लांट के, तो फ़ौरन अडेनियम गलने लगेगा। और लीव्स वगैरह हों तो अडेनियम को पानी भरपूर दिया जाए। जब पानी भरपूर देंगे तो हम रासायनिक फर्टिलाइज़र भी इसको अच्छी तरीके से डाल सकते हैं। और वरना हम इस तरीके से नंगे इसके अंदर पानी पीने के लिए पत्ते ही नहीं हैं। जो जब पत्ते नहीं हैं तो इसके अंदर हम पानी एक्स्ट्रा नहीं दे सकते हैं। और एक्स्ट्रा जब हम हार्ड खाद दे रहे हैं, गर्म खाद दे रहे हैं रासायनिक, तो उसके लिए मुझे पोट जो है बिल्कुल गीला चाहिए। गीले पोट में, नहीं तो वो हमारा प्लांट जो है वो हीट पकड़ जाएगा और ये कोटेज जो है ये गलने लगेंगे यहाँ से। तो हमें बहुत होशियारी से इस तरीके से फर्टिलाइज़र देना है। अभी आप जब तक अडेनियम के अंदर फुटाव ना आ जाए, लीव्स ना निकल जाए, जब तक इनके अंदर हल्के फुल्के फर्टिलाइज़र दें। फर्टिलाइज़र देना ज़रूरी है, लेकिन हल्के, बहुत हल्के जो फर्टिलाइज़र होते हैं वही आप डालिए इनके अंदर। वैसे हार्ड खाद इस टाइम पे अभी ना दें। जब लीव्स निकल जाएँ तब इसके अंदर आप हार्ड खाद दें। और वैसे भी फ्लोवरिंग करने जा रहा है प्लांट, तो फ्लोवरिंग रिच फर्टिलाइज़र इसके अंदर ज़्यादातर डालें। तो जैसे कि पोटास है या NPK 19-19 के अंदर भी पोटास है, और 052-34 भी डाल सकते हैं आप। तो वो भी इस तरीके से डाल दीजिए आप और उसके अंदर पानी डाल दीजिए। आपके अडेनियम के अंदर फुटाव शुरू हो जाएगा और फुटाव के साथ ही इसके अंदर कलियां आ जाएंगी और कुछ ही दिन में फ्लोवरिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन ये जो नंगे प्लांट हैं तो इनके अंदर भी फुटाव होगा तो कलियों के साथ में होगा। तो ऐसे में अगर हम हल्का फुल्का इसके अंदर पोटाश डालते हैं या थोड़ा बहुत NPK 052-34 डालते हैं तो वो इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो चलिए साथियों, अब हम अपने एक अडेनियम को रिपोर्ट करते हैं
और उसके लिए सॉइल तैयार करेंगे। उस एडेनियम को हम रिपोर्ट कर देंगे। मुझे 3 एडेनियम रिपोर्ट करने हैं, तो आज एक एडेनियम को हम रिपोर्ट कर देते हैं और उसके बाद में हम बाकी के एडेनियम को रिपोर्ट करने के बाद में फिर हम फर्टिलाइज़र के बारे में सोचेंगे। जब तक हमारे प्लांटों में हो सकता है कि थोड़े बहुत लीव्स वगैरह निकल आएँ। तो साथियों, इस अरेबिकम के प्लांट को आज हम अपने रिपोर्ट करेंगे और ये जो है वो लगभग 2 साल से इस प्लांटर के अंदर लगा हुआ है और इसकी हमने सॉइल भी चेंज करनी है और ये नई सॉइल के अंदर हम इसको रिपोर्ट करेंगे। और वैसे तो ये 3 साल का ये प्लांट हो चुका है, लेकिन इसके अंदर अभी तक फ्लावरिंग नहीं हुई है। ये मैंने सीड से ग्रो किया था और तीसरी साल है इस टाइम पर इसको ग्रो करे हुए और ये अच्छा खासा इसका कोलेज भी काफ़ी मोटा हो गया है और ये हमारे यहीं ग्रो करा हुआ है सीड से। हमने इसको कहीं से मंगाया नहीं, ये एक सीड मुझे मिल गया था, किसी ने गिफ्ट दिया था, तो उसको मैंने ये ग्रो किया था अपने यहाँ। और अब ये प्लांट इस पोजीशन में पहुँच गया है। तो पिछली साल भी हम इसको रिपोर्ट नहीं कर पाए थे, अब हम इसको रिपोर्ट करेंगे और इसकी सॉइल भी हम नई बनाएंगे और किस तरीके से अरेबियम की सॉइल बनती है तो वो हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ यह है कि इसकी थोड़ी वेल्डेन मीडिया हो और बारिश के टाइम पर बिल्कुल इसके अंदर पानी वगैरह ना भरे और प्लस इसके अंदर जो बाद में फर्टिलाइज़र दिए जाएंगे वो एक मायने रखते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र तो दिया ही जाएगा, वो तो अभी हम सॉइल के अंदर मिला देंगे। जो बाद में इसकी ग्रोथ के लिए फर्टिलाइज़र देंगे हम, वो देंगे हम ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड इसको बहुत सूट करती है और बहुत तेज़ी के साथ इसकी ग्रोथ भी होती है और प्लांट बहुत जल्दी कोटेज इसका मोटा हो जाता है। तो चलिए साथियों, मैं इसको पहले सॉइल से निकालते हैं और निकालने के बाद में देखते हैं इसके रूट वगैरह, क्योंकि इसने अभी जो है फुटाव भी नहीं लिया है और ये पुराने ही लीफ इसके अंदर मौजूद हैं। बाकी के जो लीफ थे वो पाला हमारे यहाँ काफ़ी अच्छा पड़ गया था, तो उससे ये गिर गए थे सारे। तो इसको हम बाहर निकालते हैं और फिर इसके हम रूट देखते हैं कैसे निकलेंगे। इसकी चेक भी हो जाता है प्लांट कि कहीं रूट अंदर गल तो नहीं रहा है, तो रिपोर्टिंग का ये भी एक फ़ायदा है। तो इस तरीके से हम इसकी सॉइल को निकाल देंगे। देखिए बहुत बेल्डिंग मीडिया बनी हुई है और इसके अंदर धान की भूसी वगैरह बहुत अच्छी मिकदार में पड़ी हुई है। रूट इसके अच्छी तरीके से साफ करने के बाद में हम देखते हैं कि ये प्लांट हमारा कैसा निकलेगा। इसको हमने रूट ट्रेनिंग भी दी थी। ये देख रहे हैं आप, सारे बाहर को इसके रूट हैं। तो हमने इसकी जो मेन जो थी बीज की, ये देखिए ये यहाँ से काट रखा है, यहाँ से बीज से काट रखा था और फिर काट के इसकी जो मेन रूट थी वो हमने काट दी थी इसकी और कि ये थर्माकोल के ऊपर चिपका दिया था इसको, तो उससे ये ब्रांचेस सारी बाहर को निकली हैं। तो हमने इसको रूट ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी दी है। तो इस वजह से ये प्लांट जो है बहुत ही प्यारा लगता है हमारा, क्योंकि हमने इसका बोनसाई अच्छा बनाना है और इस प्लांट का बोनसाई अच्छा भी बहुत लगता है। देखिए रूट भी सारे सही निकले हैं, प्लांट की ग्रोथ भी ठीक ठाक है। अब हम इसको नई सॉइल बनाते हैं, उसके अंदर इसको रिपोर्ट कर देंगे। बहुत बेहतरीन किस्म का ये अंदर से ये देखिए निकला है और सारे रूट भी वगैरह भी सही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है प्लांट में। पर ये बारीक जो रूट होते हैं ये पानी कम देने की वजह से ये सूख जाते हैं अक्सर, तो इनको निकाल दें आप इस तरीके से करके। और फिर इसको हम सारी हमने सॉइल इसकी झाड़ दी है और इसको उठाकर हम एक तरफ रखते हैं और इसकी सॉइल को निकाल के इसी पोट में हम रिपोर्ट करेंगे। ये देखिए इसके ऊपर मैंने ये रखा था एडेनियम, तो अब भी हम इसी के ऊपर रखेंगे, नहीं तो ये यहाँ से रूट निकल जाते हैं, यहाँ से रूट निकल जाते हैं इसके हैं। तो इस वजह से हम इसको इसी के अंदर जमा के रखेंगे इस तरीके से, ताकि इसके अंदर से रूट ना निकलें और फिर पानी भी नहीं ठहरता है यहाँ से, तो ये बहुत सही रहता है इसके अंदर रखने का। तो ये हम इसके अंदर ही दबा देंगे, फिर से भी इस तरीके से इसके अंदर दबा देंगे ताकि इसके बीच से रूट ना निकलें और इसको आराम से ऐसे रख देंगे। अब हम इसकी मीडिया बनाते हैं। साथियों ये मैंने ली है सॉइल, ये देखिए, और ये थोड़ी ज़्यादा ले ली है क्योंकि मुझे और भी एडेनियम रिपोर्ट करने हैं। तो इसके अंदर हम डालेंगे सबसे पहले ये काउडन, ये मेरे पास काउडन है, ये डाल देंगे, ये देखिए।
और इतनी ही वर्मी कंपोज है ये, इसको भी डाल देंगे इसके अंदर। और उसके बाद में डालते हैं ये 1 टीस्पून के करीब बोन मील, और इतनी ही मात्रा में 1 टीस्पून के करीब ये नीम की खली। तो ये तो फर्टिलाइजर हो गया है। अब हम साथियों डालते हैं इसके अंदर थोड़ी सेंट, देखिए ये ली मैंने, ये सेंट भी इसके अंदर ऐड करेंगे ताकि ये भी बैलेंस मीडिया अच्छी खासी हो जाए। और थोड़े से मिलाएंगे हम, ये देखिए मूंगफली के छिलके। हम इसके अंदर धान की भूसी अब के नहीं मिला रहे हैं क्योंकि हमारे पास धान की भूसी थोड़ी कम है, तो और प्लांट एक रह गया है, उसके अंदर हम धान की भूसी मिलाएंगे। अभी फ़िलहाल हम इसके अंदर ये मूंगफली के छिलके मिला देते हैं, ये इस तरीके से, और इसको अच्छी तरीके से मिला लें। अभी इसके अंदर हमने फंगिसाइड और डालना है, तो फंगिसाइड और मिला लूँ इसके अंदर। ये देखिए, अब इस सॉइल को अच्छी तरीके से मिला लें। ये नई मीडिया जब बनेगी तो इसके अंदर ये बहुत अच्छा ग्रो करेगा। ग्रो तो ये अब भी सही कर रहा था, लेकिन इसके आखिर में आके बरसातों में इसके सारे न्यूट्रिएंट्स जो थे वो एक तरीके से धुल गए, और वो मीडिया जो थी वो एसिडिक मीडिया टाइप की बन गई, जिससे एडेनियम की ग्रोथ जो थी वो थोड़ी रुकने सी लगी है। इस वजह से हम इसकी सॉइल को चेंज कर देंगे तो ये अच्छी तरीके से फिर दोबारा से ग्रोथ करने लगेगा। तो ये मीडिया बन गई है। अब ये हम अपना पोट लेंगे, और पोट की ये हम बीच का जो नीचे का हिस्सा है ये किसी थैली वगैरह से इसको बंद करेंगे, ये देखिए। और इसके अंदर हम थोड़े से ये थर्माकोल के पीस डालेंगे। ये इस तरीके से तोड़ के थोड़े से थर्माकोल के पीस इस तरीके से डाल दीजिए। ये थर्माकोल बहुत अच्छा काम करता है नीचे, ये डाल दिया। अब इसके अंदर हम अपनी सॉइल को अब इसको रख के देख लेते हैं कि ये कहाँ तक बैठेगा सही। तो ये जो ठिगली रखी है मैंने, ये नीचे ही रखी रहेगी, इससे बीच के जो रूट हैं वो निकलेंगे नहीं। हाँ, अब ये सही है बिल्कुल। अब इसको यहीं हम रिपोर्ट कर देंगे। अच्छी तरीके से इसको कर दें ताकि सीधा रहना चाहिए प्लांट। अब इसके अंदर हम हल्का सा पानी दे देते हैं। इतना पानी देंगे कि इसकी 2 इंच सॉइल भीग जाए, और ज़्यादा पानी हम इसको 2-3 दिन के बाद ही देंगे। तो ये हमारा एक तरीके से रिपोर्ट हो गया है। अब इसको हम फंगिसाइड का ही पानी देंगे। ये फंगिसाइड का घोल हमने तैयार करके रखा हुआ है, और यही पानी हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा दे देंगे ताकि इसकी ऊपर की सॉइल जो है वो जम जाए।
ये हमने मीडिया कई दिन से सूखने डाली हुई थी, खास तौर से इस प्लांट के लिए। जब सॉइल को सुखा लें अच्छे तरीके से तो जो भी कमी होती है वो एक तरीके से रिचार्ज हो जाता है पूरी सॉइल, और फिर पूरी साल अच्छी तरीके से प्लांट उसके अंदर ग्रो करता है। तो इस तरीके से सॉइल को हमेशा सुखा लेंगे तो आपके उसके अंदर ताज़े न्यूट्रिएंट्स पैदा हो जाते हैं और प्लांट जो है वो फिर उसके बाद में बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। तो इसको हमने अच्छी तरीके से 3-4 दिन से सुखा रखी थी और उसके बाद में मैंने इसके अंदर सारे फर्टिलाइजर डाल दिए हैं और इस प्लांट को अपने हमने रिपोर्ट कर दिया है। अब देखते हैं कि इसकी किस तरीके से ग्रोथ होती है, और इसके अंदर हम फ्लावरिंग का भी अब के देखेंगे कि इसको 3 साल से इसमें फ्लावरिंग नहीं हुई है, तो अब के हम इसके अंदर ऐसे ऐसे फर्टिलाइजर भी डाल के देखेंगे जिससे इसके अंदर फ्लावरिंग शुरू हो जाए। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।